नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई और आप सभी का जीके विजय बिश्नोई चैनल पर स्वागत है। और कल पीछे की क्लास में भाग 2 में यानी हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, हमने भाग 2 तक पढ़ लिया था। तो उसमें हमारा एक चैलेंजिंग प्रश्न हमने अंत में पूछा था। तो हमारा प्रश्न था कि प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर किस भिक्षु को प्रताड़ित किया गया था। तो उसका जो सही उत्तर दिया है और हमारे चैनल पर होनहार विद्यार्थी और जिसका नाम है पूनम तंवर ने, तो उसका नाम था छंद भिक्षु। तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई। और आज भी इसी प्रकार का हमारे भाग 3 के अंदर एक चैलेंजिंग प्रश्न पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से आप क्लास को पूरे देखते रहिएगा। और अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से भाग 3 में। देखिए 3 भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं वो बता दूं आपको। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट में आपने देखा होगा भाग 2 में हमने हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, उनको हमने छोड़ा था। आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं और हम कंटिन्यू इसको पूरा करेंगे। तो अब इसमें देखिएगा, हम इसमें पढ़ेंगे बौद्ध धर्म भाग 3 में। तो इसमें हम पढ़ेंगे हीनयान और महायान। तो हमने पढ़ा था चौथी जो बौद्ध संगीति थी, तो उसके अंदर हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 बड़े शाखाओं में विभाजन देखने को मिलता है। दोनों की विचारधारा अलग है, तो उनकी हम बात करेंगे हीनयान। और हमारे एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक शाखा है, उसका नाम क्या है, हीनयान है, और दूसरी का नाम क्या है, महायान। तो हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं, वो किस संप्रदाय की हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म की, यानी बौद्ध धर्म आप कह सकते हो, बौद्ध संप्रदाय। तो अब हम इसमें देखेंगे अंतर। तो इनमें क्या क्या अंतर है अपने को देखने को मिलेगा, तो उन चीजों को सबसे पहले अपने समझ लेते हैं। देखिएगा हीनयान है, हीनयान को श्रावकयान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम सबसे पहले समझेंगे कि हीनयान किसको कहते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध की बताई हुई बातों को ज्यों का त्यों मानने को तत्पर थे। लेकिन महायान कौन थे? महायान वो मध्य मार्गी लोग थे जिन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध की जो बताई हुई शिक्षा है उनके बीच में कुछ एडजस्टमेंट कर लिया उन्होंने, उनके भाषा को बदल लिया इन लोगों ने, और इन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया उन्होंने। तो उनकी हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बिंदुओं से हम समझे अंतर क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे हीनयान है, ये व्यक्तिवादी माना जाता है। क्या माना जाता है? ये इसको माना जाता है कि ये व्यक्तिवादी था, इसमें व्यक्ति अपने ही कल्याण के बारे में सोचता है, ये विश्व सेवा भावना रखता है, ये विश्व के कल्याण की भावना रखता है। तो विश्व सेवा की जो भावना है वो इसके अंदर रहती है, यानी कल्याण की भावना। एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज को साथ में, पूरे कुटुंब को साथ में लेकर चलना, उसके कल्याण के बारे में सोचना, इसकी सबसे बड़ी बात मानी जाती है। देखो हीनयान को मानते हैं निम्न मार्गी। क्या मानते हैं भाई? निम्न मार्गी मानते हैं। और इसको मानते हैं रूढ़िवादी। इसको क्या मानते हैं? रूढ़िवादी मानते हैं। इनको परंपरागतवादी मानते हैं। लेकिन इनको क्या मानते हैं? इनको हम मानते हैं परिवर्तनशील। क्या मानते हैं? ये परिवर्तित नई नई चीजों को समय के अनुसार क्या कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। तो ये परिवर्तनशील हैं, ये जड़त्व है, निम्न मार्गी, रूढ़िवादी, या हम इनको बोल सकते हैं मध्यम मार्गी। क्या बोल सकते हैं भाई? इनको मध्यम मार्गी हम कह सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं उच्च मार्गी भी इसको कहते हैं। ये तो बड़ी बात याद कीजिएगा। इसके बाद में अब प्रश्न यहाँ अड़ जाता है कि हीनयान और महायान के अंदर सबसे बड़ा विवाद होता है वो गौतम बुद्ध को लेकर होता है। एक तो कहता है गौतम बुद्ध क्या है, भगवान है, और एक कहता है वो आदर्श पुरुष है। तो इस बातों को थोड़ा हम समझेंगे। हीनयान वाले क्या कहते हैं? उसको आदर्श पुरुष मानते हैं। अपना क्या मानते हैं? उसको आदर्श पुरुष के रूप में उसके गुणों को मानते हैं। जबकि महायान वाले उसको महान बना देंगे, उसको ईश्वर बना देंगे। तो ये उसकी क्या मानेंगे? ईश्वर के रूप में क्या करते हैं? ईश्वर के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? ये ईश्वर के रूप में मानते हैं। देखो ये ईश्वर है, तो ये क्या करेंगे? ये उसकी पूजा करेंगे। तो याद रखेंगे मूर्ति पूजा। क्या शुरू करेंगे? ये मूर्ति पूजा करेंगे। क्या करेंगे? ये ईश्वर है तो उसकी क्या होती है? मूर्ति पूजा होती है। जबकि हीनयान वाले क्या करेंगे? ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। इसका मतलब रहेगा कि ये मूर्ति पूजा
नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो ये अंतर याद रखनी, आदर्श पुरुष है उसकी मूर्ति पूजा थोड़ी करेंगे, ये क्या करेंगे, ईश्वर है तो मूर्ति पूजा करेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर इसके बीच में अपने को देखने को मिल जाता है। फिर इनकी भाषा को लेकर विवाद हो जाता है, ये गौतम बुद्ध की जो भाषा है उसको नहीं छोड़ने वाले। तो ये भाषा कौन सी रखेंगे, तो ये इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो याद रखेंगे इनकी जो भाषा है वो पाली भाषा है, लेकिन ये आगे चलकर ज़्यादातर किस भाषा को अपना लेंगे, संस्कृत भाषा को अपना लेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का विस्तार करना चाहते थे। तो किस भाषा के अंदर करेंगे, आसान भाषा संस्कृत भाषा को इन लोगों ने क्या कर लिया था, अपना लिया था। तो ये हीनयान और महायान के बड़े अंतर देखने को अपने को मिल जाते हैं। जो महायान है वो आंध्र प्रदेश की तरफ चलता रहता है, ठीक है। तो ये विश्व सेवा भावना रहती है, एक व्यक्ति विशेष ना होकर ये सभी समुदाय की बात करता है, ये परिवर्तनशील है, ये नवाचार करता रहता है, ये ईश्वर के रूप में उसकी जो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करेंगे। ये संस्कृत भाषा को इन लोगों ने अपना लिया था। आगे चलकर इसके कई मत बन जाते हैं, कई मत बन जाते हैं, कई संप्रदाय बन जाते हैं, लेकिन आगे चलकर महायान है वो जादू टोने तंत्र मंत्र में विश्वास करना शुरू कर देता है। ये बात थोड़ी आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ से भी हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी शाखाओं से भी तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ शाखाएं हैं, जैसे वज्रयान है। कौन सी यान है, वज्रयान है। तो वज्रयान तंत्र मंत्र से, और वज्रयान की कुछ सह शाखाएं हैं तो उनको भी हम देखेंगे। सहजयान, वज्रयान है, सहजयान है, और काल चक्रयान, काल चक्रयान है। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो तंत्र यान, या आप इसको कह सकते हो मंत्र यान, जो शाखाएं हैं ये सारी शाखाएं किससे संबंध रखती हैं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महायान। और महायान बौद्ध धर्म का जो प्रमुख एक भाग है वो बौद्ध धर्म से क्या रखेंगे, अपने संबंध रखेंगे। यानी महायान बौद्ध धर्म का ही एक समुदाय है, एक विचारधारा के लोग हैं। आगे चलकर ये सारी जादू टोने से क्या रखेंगे, संबंध रखेंगे, तंत्र मंत्र से क्या हो जाएगा ये प्रभावित। लेकिन वज्रयान है ये 7वीं शताब्दी में इसका क्या होता है, उदय होता है ईस्वी के अंदर। और वज्रयान के अंदर तारा नाम की एक महिला का जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है भाई, तारा नाम की महिला का इसके अंदर एक जिक्र आता है। और ये तारा थी कौन, ये समझना है। इसके अंदर वज्रयान के अंदर तारा नाम का एक जो महिला है उसका बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उसकी संगिनी को बताया गया है कि वो उसकी पत्नी मानी गई है, उसकी संगिनी मानी गई है। तो ऐसा प्रश्न भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो यहाँ वज्रयान तारा से आप थोड़ा संबंध रख सकते हो। तो ये किससे संबंध रखते हैं साहब, तो महायान से संबंध रखते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है, एक दो बात थोड़ी ध्यान देनी है। इसमें देखेंगे हम कि ये हमने सामान्य बातें पढ़ ली, इसके बाद में इसके अन्य जो मत हैं, इसके जो कुछ नियम हैं, इस या इसके संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा सापेक्षवाद का सिद्धांत। क्या मिलेगा भाई, सापेक्षवाद का बोल सकते हो इसको आप, माध्यमिक आप इसको कह सकते हो। और आप इसको एक शून्यवाद का भी सिद्धांत आप इसको कह सकते हो, या इसको मत। देखिएगा सबसे बड़ी बात है इस बात का, जिसने समर्थन किया था उस व्यक्ति का नाम है नागार्जुन। नाम सुना होगा आपने भाई नागार्जुन का। तो ये ध्यान रखना है कि नागार्जुन नाम का जो एक विद्वान साउथ इंडिया के अंदर हुआ था, उसने एक सिद्धांत दिया था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में दिया था। क्या है ये शून्यवाद, इसने कहा था कि जो परम तत्व है वो अवर्णनीय है। ठीक है, इसका मतलब है जिस प्रकार एक शून्य होती है, इसके अंदर कोई तत्व है तो इसके कितने भी चक्र लगा तो इसका कोई अंत नहीं है। तो इसी प्रकार इसने क्या बताया था कि परम तत्व है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, नागार्जुन। लेकिन नागार्जुन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उसका नाम आता है प्रज्ञा। उसका नाम आता है प्रज्ञा पार मित्र सूत्र।
इस प्रकार का एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, याद रखना है इस ग्रंथ को, एग्जाम में भाई पूछा गया है 2-3 बार ये, कि प्रज्ञापारमित्र सूत्र जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंध रखता है, तो महायान से। किस व्यक्ति ने ये लिखा था, तो उसका नाम आएगा नागार्जुन। याद रखिएगा, नागार्जुन है, और नागार्जुन का भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं, जिसका एक सिद्धांत शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत है, उसकी भी हम बात करते हैं। और इसको महायान शाखा का प्रमुख एक ग्रंथ के रूप में हम स्वीकार करते हैं। अगर सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछे तो प्रज्ञापारमित्र सूत्र नागार्जुन का है, वो किससे संबंध रखता है, वो महायान से संबंध रखता है। इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, अब अपने इसके दूसरे मत की बात इसके अंदर ही कर लेते हैं। देखिएगा, एक आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, योगात्मक सिद्धांत या मत, या इसको बोलते हैं विज्ञानवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके अंदर बड़ी सी बात यही समझिएगा, ये सत्य को स्वीकार करता है। विज्ञानवाद का सिद्धांत है ना, ये सत्य जो बातें हैं उसको क्या करता है, विज्ञान को ही ये सत्य स्वीकार करता है। और इसका जो सिद्धांत का जो प्रवर्तक है, उसका नाम आता है मैत्रेयनाथ आता है। यानी विज्ञानवाद या योगावाद का सिद्धांत किसने दिया था, आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैत्रेयनाथ हो जाएगा। तो ये दो बड़ी बातें आप ध्यान रखना है, महायान से संबंध रखते हैं। और इसके उप संप्रदायों में हमने तंत्र मंत्र वाले जो वज्रयान है, सहजयान है, कालचक्रयान है, ये सारे के सारे अपने किससे पढ़े थे, महायान। तो एक बार फिर महायान के मुख्य मुख्य 5-10 बातें बोल देता हूं। महायान है वो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध को क्या मानता है, ईश्वर मानते हुए उसकी मूर्ति पूजा शुरू कर देता है। और उसके बाद में भाषा को वो संस्कृत भाषा को अपना लेता है। बहुत सारे जो ग्रंथ संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के मिलते हैं, वो महायान से संबंध रखते हैं। और महायान के उप संप्रदायों को हमने देखा, वज्रयान, सहजयान, कालचक्रयान, तंत्र मंत्र, ये सब जो तांत्रिक विद्या, जादव शक्ति में विश्वास करने वाला संप्रदाय महायान रहा था। इसके बाद में इससे संबंधित कुछ मत दिए गए हैं विद्वानों के। नागार्जुन ने दिया था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है महायान का, तो वो हम मानते हैं प्रज्ञापारमित्र सूत्र भी महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद में हमने देखा था योगात्मक या विज्ञानवाद का जो सिद्धांत है या मत है, तो उसमें हमने देखा था मैत्रेयनाथ। तो मैत्रेयनाथ का है, तो इसने वो सत्य की कसौटी पर चलने की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी अपने ध्यान में रखनी है। इधर से अब देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हमने देखा था हीनयान है, निम्न मार्गी है, रूढ़िवादी विचारधारा है, किसी परिवर्तन का ये करना नहीं चाहते हैं, ये जैसा तैसा है, उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कई समाजों में देखा होगा, जिनको हम रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहते हैं, जो बदलने को तैयार नहीं है, जैसा का तैसा बिना तर्क वितर्क के चलने रहते हैं वो लोग। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसने कहा भी जैसा उसने बताया था गौतम बुद्ध ने, हम उसको ही करने वाले हैं। वो क्या था, वो एक महान पुरुष था, वो ईश्वर नहीं था। लेकिन ये कहते हैं पुनर्जन्म होगा, ये क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं पुनर्जन्म होगा उसका, ऐसा भी मानना है। लेकिन कुछ सिद्धांत को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ 8-10 सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आज हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं 2, तो इनकी हम बात ज़्यादा करेंगे। तो इसमें हमने देखा हीनयान वो है जो निम्न मार्गी रूढ़िवादी विचारधारा है। इनकी भाषा कैसी है, पाली भाषा में, मूल भाषा पाली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। हीनयान को सर्वाकयान के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम है। इसके बाद में हमने देखा कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, आदर्श पुरुष के रूप में गौतम बुद्ध को ये लोग मानेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इसके भी कुछ मत रहे हैं, इसके संप्रदाय के कुछ मत रहे हैं। तो उसमें 2 मत मुख्यतः माने जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछ लिए गए। भाई ध्यान से पढ़ना इन चीजों को, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ चीजें छोड़ मत देना। जो बात पढ़ रहे हो उसको बड़े आधार से पढ़ो, किसी चीज में जल्दबाजी ना करो। ठीक है, धीरे धीरे सब चीजें हो जाएगी, लेकिन एक साथ सब चीजों को पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हम थोड़ी चिंतन के साथ में नहीं पढ़ते, तो हमारा उत्तर वहां जाकर क्या हो जाता है, गलत। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ हीनयान का एक संप्रदाय है, उसका नाम है सौत्रांतिक है। और इसके बाद में अगर दूसरा हम पढ़ेंगे तो उसका नाम आता है वैभाषिक। कौन सा है भाई, तो ये आता है वैभाषिक आता है। ये दोनों ही संप्रदाय, दोनों ही विचारधारा के मत संबंध रखते हैं। वो किससे रखते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा हीनयान से। और ये हीनयान और ये दोनों ही हैं, तो ये किससे संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म से। ये तो पढ़ लिया। अब यहाँ आपको देखना है
अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, यहाँ से 2-3 विद्वान हैं, उनकी 2-3 पुस्तकें हैं, हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम आता है वसुबंधु। क्या नाम आता है भाई जी, देखिएगा वसुबंधु। इसने लिखा था अभिधम। क्या लिखा था इसने? अभिधम कोश। इसने लिखा था अभिधम कोश लिखा था। अच्छा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, और इसको माना जाता है कि विश्वकोश, कि भाई बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का विश्वकोश है, तो वो कौन सा है? अभिधम कोश को माना जाता है। और ये अभिधम कोश किसने लिखा था? वसुबंधु ने। लेकिन ये नोट डाल के याद कर लेना, ये वसुबंधु यहाँ से नाराज हो जाता है इस संप्रदाय से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चला जाता है? ये इस योगात्मक जो मत है इसका समर्थन करने के लिए आ जाता है। जिसने मैत्रीनाथ ने इस संप्रदाय को या इस जो मत को शुरू किया था, और आगे चलकर वसुबंधु यहाँ से इधर आ जाता है और योगात्मक को आगे बढ़ाने के अंदर काम करता है। ये ध्यान रखिएगा। देखो इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो एक विद्वान बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम आता है धर्मकीर्ति। क्या नाम है भाई उसका? ये धर्मकीर्ति नाम का जो विद्वान है, इसने लिखा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण है न्याय बिंदु। कौन सा ग्रंथ लिखा है भाई? तो न्याय बिंदु। याद रखेंगे, जो न्याय बिंदु जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा साहब धर्मकीर्ति। उसका क्या नाम हो जाएगा? धर्मकीर्ति हो जाएगा। इसके देखिएगा, आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेचवात्स्की नाम का एक विद्वान था, उसने इस धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहा है। क्या कहा भाई? ये स्टेटमेंट पूछ ले अगर आपसे कि भारत का कांट किसको कहा गया है? हीनयान संप्रदाय के एक विद्वान धर्मकीर्ति, उसको भारत का कांट किसने कहा था? स्ट्रेचवात्स्की ने। ये आप नोट कर सकते हो। ओके, अब अपने आगे चलें। इसके बाद में आता है बुद्धघोष। एक विद्वान का नाम आता है, उसका क्या नाम आएगा? उसका नाम है साहब बुद्धघोष। तो बुद्धघोष ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है विशुद्धि। उस ग्रंथ का क्या नाम है? विशुद्धि मार्ग। मग भी आ सकता है, और यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? मार्ग। इसको ध्यान से सुन लेना। ओके, यानी विशुद्धि मार्ग ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल क्लियर कर लेना, बुद्धघोष के द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ को क्या माना गया है? लघु विश्वकोश माना गया है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश जिसको माना गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विशुद्धि मार्ग को। ओके, और इसे कहा जाता है त्रिपिटकों की कुंजी। याद रखना है आपको, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि त्रिपिटक हमारे पहले थे, जो पिटक हैं, त्रिपिटक की कुंजी, त्रिपिटक की अगर जिसको कुंजी कहते हैं, उस ग्रंथ का नाम क्या है? विशुद्धि मार्ग बुद्धघोष ने लिखा था। और ये हीनयान से क्या रखता है भाई? संबंध रखता है। इस बात को आप बढ़िया से पढ़ना है। ओके, अब अपने आगे चलते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मानना है कि ये 5 बुद्ध मानते हैं। कितने बुद्ध मानते हैं? ये 5 बुद्ध मानते हैं। तो अब अपन इसमें देखेंगे ये 5 बुद्ध किन किन को मानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और उसमें से एक प्रश्न आता है कि भावी बुद्ध कौन सा है। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट किया, तो आप इसको बढ़िया से कीजिएगा। ये भावी, ये यानी 5 बुद्ध मानते हैं। कितने मानते हैं भैया? याद रखेंगे, 5 बुद्ध मानते हैं। 5 लोगों को ये महत्व देते हैं बुद्ध के समक्ष। तो अब अपने इसमें देखेंगे वो 5 लोग कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो उस व्यक्ति का नाम आता है कुकुच्छानंद। क्या नाम आता है उसका? कुकुच्छानंद नाम का व्यक्ति है। इसका नाम आता है, 1 नंबर पे रहता है ये। 2 नंबर पे एक विद्वान का और नाम आता है, उसका नाम आता है कनक बुंजा। दूसरे का नाम क्या आता है? कनक बुंजा नाम आता है। और पहले का नाम क्या था? कुकुच्छानंद इसका नाम आता है। तीसरा जो है, तीसरे का नाम आता है कश्यप। तीसरे का नाम क्या आता है? कश्यप। तीसरा है कश्यप, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा, ये तीसरा हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे चौथे का नाम आता है गौतम बुद्ध। चौथे पर कौन आ जाता है भाई? गौतम बुद्ध आ जाता है। यहां तक भी बात ठीक है, लेकिन अब इसी के अंदर पूछेगा
5 मानेंगे तो पांचवा भावी बुद्ध के रूप में मानते हैं उसको, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैत्रेयी। उसका नाम क्या है? मैत्रेयी। तो ये ध्यान रखना है, मैत्रेयी को क्या मानते हैं ये लोग? भावी बुद्ध मानते हैं, आने वाला बुद्ध मानते हैं। अगर आपसे यही प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा बौद्ध धर्म का भावी जो बुद्ध होगा उसका नाम क्या है? ये ऑप्शन में चारों पांचों भी आ सकते हैं, वहां आपको टिक कौन सा करना है? मैत्रेयी नाथ करना है। और ये बात बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है, और इसी बात को एग्जाम में 2-4 एग्जाम मैंने देखा है रिपीट किया गया है। तो ये भी हीनयान से ही, हीनयान जो लोग हैं मत के, उनका मानना था। तो ये हीनयान और महायान के जो मुख्य बातें थी वो मैंने थोड़ी संक्षिप्त करके इन चीजों को बता दी। अगर इतनी बातें अगर आपको आती है तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न सही होंगे, ये मेरा मानना है। अब अपने आगे चलते हैं, कुछ चीजें अपने को देखनी है। अब हम देखते हैं शिक्षा और इनके जो सिद्धांत हैं, यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, अब हम उनकी क्या करेंगे? बात करेंगे। ओके, तो इससे पहले अपने इसी क्लास को आज अपने यहीं खत्म करते हैं, और कल अपने इसमें आगे पढ़ेंगे, और हमारी अंतिम क्लास बौद्ध धर्म की होगी, वो कल होगी नेक्स्ट क्लास में। तो अब हमारा प्रश्न पूछने का समय आता है और आप तैयार भी होंगे। तो अब हमारा प्रश्न आज का है कि भारत का ऐसा कौन सा मानव था जिसको सर्वप्रथम मूर्ति के रूप में पूजा गया, यानी उसकी मूर्ति पूजा हुई थी? तो उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी दूसरी बार मैं रिपीट कर देता हूं प्रश्न को कि भारत का ऐसा कौन सा मानव था जिसको सर्वप्रथम मूर्ति पूजा के रूप में पूजा गया था? तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हो। ओके, बाकी कल मिलते हैं अगले क्लास में।